गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने अपनी प्रीवियस टॉपोलॉजी की वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चंस किए थे सेक्शन 1 से रिलेटेड। वो बिल्कुल स्टार्टिंग के टॉपिक से रिलेटेड थे। उसमें इंटीरियर सेट, नेबरहुड, क्लोज सेट का कहीं पर भी यूज़ नहीं था। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वीडियो के अंदर आगे के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि आगे के टॉपिक के क्वेश्चंस। वहाँ पर उस वीडियो के अंदर आई थिंक लिमिट पॉइंट डेफिनेशन तक ही हमने अपना टॉपिक कवर किया था। उसके आगे का अब देखिए इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड सेक्शन 1, 2 या 4 के एमसीक्यूज चाहिए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही फ्लूइड डायनेमिक्स में भी मैंने सेक्शन 1 और सेक्शन 4 की ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर MCQ 6 सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब हम करते हैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो उनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स में से पेज नंबर 12 से लिया गया ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन को देखकर आपको पता लगेगा ये किस थ्योरम पर बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था इस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि सेक्शन 1 में से शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेक्शन 1 में से ही आएंगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग का टॉपिक है, और उसके बाद जितनी भी थ्योरम्स हैं सिर्फ आप उनकी अगर स्टेटमेंट को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, या एक बार आपके माइंड में अगर हर थ्योरम की स्टेटमेंट अच्छे से है तो आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, आपका एग्जाम MCQs बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन है आपके पास ए क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ ए। अब हमें इस ऑप्शन से ये पता लग गया कि ये हमारे पास उस थ्योरम से रिलेटेड बात कर रहा है जिसमें रिलेशन था डिराइव सेट और क्लोजर के अंदर। तो आपको पता है उस थ्योरम के अंदर हमें प्रूव करना था ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए। ठीक है, तो देखते हैं वो ऑप्शन इनमें से कौन सा है। फर्स्ट है ए क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए। हाँ, ये हमें थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की स्टेटमेंट है ए क्लोजर इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप यहाँ कह सकते हैं ए डैश यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए। नहीं, ये भी गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है ए डैश इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए। तो आपको पता है उस थ्योरम के अंदर हमें प्रूफ क्या करना था, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए। सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन बी को करेक्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन सेकंड आपको पेज नंबर 10 पर ये टॉपिक मिल जाएगा। क्वेश्चन सेकंड की स्टेटमेंट है इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस XT देन द डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू। देखो A यूनियन B का डिराइव्ड सेट, यानी कि इसमें आपसे D ऑफ A यूनियन B की वैल्यू पूछ रखी है। ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ B। डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके जैसा है। फर्स्ट ऑप्शन में इंटरसेक्शन है, सेकंड ऑप्शन के अंदर भी इंटरसेक्शन है, थर्ड ऑप्शन के अंदर माइनस है, और फोर्थ ऑप्शन के अंदर यूनियन है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इंडिकेट्स दैट डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट है लेट XT बी अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस देन ईच पॉइंट इज एन ओपन सेट एंड E बी एनी सबसेट ऑफ X देन D ऑफ E इक्वल्स टू। आपके पास XT कोई भी एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसका हर पॉइंट ओपन सेट है। देखो, अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है इसका मतलब उसका हर पॉइंट जो क्या होगा, ओपन सेट। ठीक है, इनडिस्क्रीट में क्या होता है, फाई और एक्स। आपको कहा हुआ है ई क्या है, कोई भी सबसेट है एक्स का।
तो डी ऑफ ई की वैल्यू आपको पता है पेज नंबर 9 पर इसका प्रूफ भी है। डी ऑफ ई उस केस में बन जाता है 5। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा एम्प्टी सेट। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है ई, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सो हियर बी, ऑप्शन बी 5 इज करेक्ट वन। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सेट एफ सबसेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स। देखो, अगर आपके पास यहाँ पर अभी आपको पता नहीं है किस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पता है आपको जो f है वो सबसेट ऑफ x है और उसे हम क्लोज कब कहेंगे। अब हम ऑप्शन देखते हैं किन ऑप्शन मतलब ऑप्शन में किस चीज़ पर बात की हुई है। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि क्लोज है। ठीक है, अब आपके पास क्या बोल रहा है वो ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन नन ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, only two limit points, all of its limit points, and fourth option is half of its limit points। तो आपको पता है ये तो एज इट इज थ्योरम की स्टेटमेंट है। थ्योरम की स्टेटमेंट वहाँ पर क्या थी, लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सेट एफ सबसेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी क्लोज इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, अगर क्लोज है तो उसके अंदर सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, टू लिमिट पॉइंट और हाफ ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, ये तो आपको इनकरेक्ट लग ही रहा है। ठीक है, नन नहीं आएगा, ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट इज करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन 4। हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले उसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर आपसे नहीं होता उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है इफ x डज नॉट बिलोंग टू f वेयर f इज क्लोज सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस xt देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट g सच दैट। देखो, ये आपके पास थ्योरम जब सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करते थे तब भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, और इस थ्योरम की जो कोरोलरीज हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस थ्योरम की जो पूरी की पूरी हमारी स्टेटमेंट थी उसमें आपको बता रखा है कि f जो है अगर क्लोज सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी का, और अगर उसमें f के अंदर x बिलोंग नहीं करता तो ज़रूर एक ओपन सेट ऐसा आपको ज़रूर मिल जाएगा g सच दैट x बिलोंग टू g एंड इज सबसेट ऑफ f कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि x जो है f में तो है नहीं, यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो इसका पूरा प्रूफ भी वहाँ पर दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ये भी आपको इन्हीं नोट्स में मिल जाएगी, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स में पेज नंबर 11 पर है ये। ठीक है, तो देखते हैं इस जैसा आपके पास ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पर f है इसलिए ये हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन सी के अंदर यहाँ पे डज नॉट बिलोंग है इसलिए ये भी हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन डी के अंदर यहाँ पर आपके पास इज नॉट अ सबसेट, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। सो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट है अ सेट इज अ क्लोज सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज। देखो, किसी भी सेट को आप क्लोज सबसेट तब कहेंगे जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन, और किसी भी ओपन सबसेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पर आपके पास सेट क्लोज दिया हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा ओपन। ऑप्शंस है क्लोज सबसेट इनकरेक्ट, क्लोज का कॉम्प्लीमेंट क्लोज नहीं आ सकता। 5 की हम श्योरिटी नहीं दे सकते, सिर्फ अगर आपके पास x है तो उस केस में उसका 5 बन सकता है अगर आपके पास ये x क्लोज हुआ तो। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर ओपन सेट सी ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट है, और सी ऑप्शन क्योंकि करेक्ट है इसलिए डी आपके पास हो गया इनकरेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन 7 की आपके पास स्टेटमेंट है इफ d of f डिराइव सेट ऑफ f इज सबसेट ऑफ a इज सबसेट ऑफ f, और f आपके पास क्लोज सेट दिया हुआ है, देन व्हाट अबाउट a।
ए के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ एफ। फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ डिराइव सेट आपको क्या पता है कि ये इसको हम लिख सकते हैं डिराइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ एफ। पर आपके पास क्योंकि एफ क्लोज है, एफ क्लोज होने की वजह से आप कह सकते हैं कि डी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डी ऑफ एफ। अब देखो, ये तो मैंने यहाँ से चीज़ लिखी है डी ऑफ एफ, क्योंकि एफ क्लोज है तो ये खुद उस सेट के अंदर जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास एफ क्लोज है तो वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। और डिराइव सेट क्या होता है, उसके सारे लिमिट पॉइंट से जो सेट बनता है उसे हम कहते हैं डिराइव सेट। और ये जो एफ है ये इसका एक सबसेट था ए, ठीक है, जो कि आपको यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, डिराइव सेट ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एफ। तो यहाँ से आपने ये चीज़ और इस चीज़ को आपने कंबाइन करना है। यहाँ पर देखो एफ भी लिख सकते हैं, बट हमें ज़्यादा इजी तब होगा जब हम ज़्यादा जो हमें यूज़ है वो ए सबसेट ऑफ एफ। देखो यहाँ से ये चीज़ हमने यहाँ से लिखी और ये चीज़ हमने यहाँ से लिखी, दोनों को कंबाइन किया बस हमने इस स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें ए के बारे में निकालना था कंक्लूजन, इसीलिए मैंने यहाँ पे एफ को रिमूव करके ए किया। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, डिराइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ एफ, यानी कि ए अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। जो भी सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सेट। तो ऑप्शन देखते हैं, व्हाट अबाउट ए इज ओपन, ए इज क्लोज, ए इज एम्प्टी, ए इज इक्वल टू एक्स। तो आपको यहाँ से ही मैंने बता दिया कि अगर वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है तो वो क्लोज होगा। सो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट वन, ठीक है। तो ये हमारा जो पेज नंबर 13 पर ही आपको ऊपर ही ये थ्योरम मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऑपरेशन रिसर्च के अंदर सेक्शन 1 के किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो उसकी भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। लीनियर का भी काफ़ी पोर्शन मैंने अपलोड कर रखा है। फ्लूइड डायनेमिक्स का सेक्शन 2, सेक्शन 4 ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको उनमें किसी में डाउट हो तो उनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 के आपके पास स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज क्लोज देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए क्लोजर एंड ए। आपको ये बात पता है, अगर आपके पास कोई सेट क्लोज है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल आता है, यानी कि ए क्लोजर और ए के बीच में रिलेशन क्या होगा, इक्वालिटी का, वो दोनों इक्वल होंगे। ऑप्शन ए है आपके पास ए क्लोजर नॉट इक्वल टू ए, ये वाला तो आपको साफ पता लग रहा है कि गलत है। ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं दे सकते। ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए, देखो यहाँ पर आप कहोगे कि ये जो हमारे पास ए क्लोजर अगर सबसेट ऑफ ए है और ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर है, यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो ये एक पार्ट है, बट अगर ये दोनों ऑप्शन आपके पास एग्जाम के अंदर आ जाए तो मोर अप्रोप्रिएट ये है, और आपको ओनली वन ऑप्शन करेक्ट करना है, तो इसलिए आपके पास मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी है। तो इस क्वेश्चन का आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया है डी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखो, बाय यूजिंग द कुर्तवास्की क्लोजर एक्सियम, कुर्तवास्की क्लोजर एक्सियम को यूज़ करते हुए आपके पास आपको बताना है कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ पर ए और बी कोई भी क्या है, सबसेट है एक्स के। तो आपको सी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है अगर आपके पास ए बी कोई भी सबसेट है और यहाँ पे आपके पास सी ऑफ ए सी ऑफ बी की फॉर्म में है, तो आपको पता है इक्वलिटी का साइन आता है, यानी कि सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी आएगा, ठीक है। ये आपको कुर्तवास्की एग्जाम अगर आपने अच्छे से कर रखे हैं तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा, अदरवाइज आप जाकर नोट्स के अंदर चेक कर सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, इस जैसा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए के अंदर इंटरसेक्शन है इसलिए वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारे पास दिया हुआ है यूनियन, और यूनियन है लेकिन यहाँ पर बी डैश दिया हुआ है, बी आता है बी डैश नहीं आता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। एक बार ऑप्शन डी देखते हैं, उसमें माइनस का साइन है, तो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पर ऑप्शन सी आ गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
ये था हमारा 9th क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th की आपके पास स्टेटमेंट है, इफ ए सबसेट ऑफ एक्स वेयर एक्स टी इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस देन व्हाट अबाउट ए इंटीरियर। आप ए इंटीरियर के बारे में क्या कहोगे अगर आपके पास ए सबसेट दिया हुआ है एक्स का। तो यहाँ पर देखो, ए का इंटीरियर जो है हमेशा ओपन होता है। ये आपने सेमेस्टर 4 के अंदर सीक्वेंस सीरीज में भी ये कंसेप्ट किए थे। ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, इसमें तो अभी टॉपोलॉजी का ज़्यादा यूज़ भी नहीं है। तो ए इंटीरियर हमेशा ओपन होता है, ठीक है। ए इंटीरियर फाई के इक्वल हो, एक्स के इक्वल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए इंटीरियर इज क्लोज, ये तो बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन है ए इंटीरियर इज फाई, कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन सी के अंदर आपको दिया हुआ ए इंटीरियर इज इक्वल टू एक्स, कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन डी जो है हमेशा ट्रू होता है। ए इंटीरियर हमेशा ही क्या होता है, ओपन सेट। सो आपके पास ए इंटीरियर के बारे में पूछा था, वो क्या है, तो वो होगा आपके पास ओपन सेट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है। 11th क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ़ ए इंटीरियर इज द इंटीरियर ऑफ ए देन आपको बताना है ए इंटीरियर हमारे पास क्या होगा अगर वो इंटीरियर है। तो ए इंटीरियर इज द स्मॉलेस्ट ओपन सेट, ए इंटीरियर इज इक्वल टू 5, ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए, और नन ऑफ दिस। देखो आपके पास यहाँ पर इतना तो आपको पता है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है क्योंकि ए इंटीरियर का 5 होना कोई ज़रूरी नहीं है। और आपको पता है जितने भी ए के अंदर ओपन सेट कंटेंट होते हैं उसमें से ए इंटीरियर सबसे लार्जेस्ट होता है, और अगर क्लोजर की बात होती है यहाँ पर तो वो स्मॉलेस्ट होता है। तो यहाँ पर आपके पास इंटीरियर की बात है, इसीलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट और ऑप्शन सी आपके पास आ जाएगा करेक्ट। नन ऑफ दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। ठीक है, अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 12th, वो किस टॉपिक पर बेस्ड है और उसके अंदर क्या नया है। क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट है, फॉर एनी सेट ए सबसेट ऑफ एक्स ए इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल टू, ए इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल टू व्हाट। अब आपको पता है ए इंटीरियर क्या होता है, ओपन सेट। किसी भी ओपन सेट का इंटीरियर करने का मतलब है उसके खुद के इक्वल आना। तो ये जो है आपका रिलेशन आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई, राइट हैंड साइड आएगी ए इंटीरियर के इक्वल, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है ए। देखो ए के इक्वल आना तभी ज़रूरी है जब आपके पास ए ओपन दिया होता है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर ए ओपन दिया होता तो ए का इंटीरियर किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल। फिर हम बोथ साइड्स अगर इंटीरियर करते हैं तो ए इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर आ जाता, जो कि ए के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी हमेशा ठीक होना कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, ए क्लोजर के इक्वल नहीं आ सकता। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट, डिराइव सेट ऑफ ए के इक्वल भी नहीं आएगा। सो 12th क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर था वो था ए इंटीरियर, यानी कि ए इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर। तो ये हमारे थे 12 क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। 13th क्वेश्चन की आपके पास स्टेटमेंट है, लेट एक्स टी बी अ टॉपोलॉजिकल स्पेस एंड ई सबसेट ऑफ एक्स, अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये लिमिट पॉइंट से रिलेटेड है। तो लिमिट पॉइंट की आपने डेफिनेशन पढ़ रखी होगी, एज इट इज़ इस क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन का यूज़ होना है। डेफिनेशन आपके पास लिमिट पॉइंट की क्या थी, एक बार वो रिमाइंड करते हैं। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी, let X be a topological space and E is subset of X. A point X belong to capital X is said to be a limit point or accumulation point of the set if E intersection G minus X is not equal to 5. ध्यान दीजिए इस बात को, E intersection G minus X is not equal to 5, जहाँ पर G एक ओपन सेट है जिसके अंदर X भी बिलोंग करेगा, और G क्योंकि ओपन सेट है इसका मतलब टोपोलॉजी का मेंबर तो होगा ही होगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर इक्वल टू 5 है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास हो गया इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन के अंदर भी आपके पास इक्वल टू 5 है, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट।
थर्ड ऑप्शन के अंदर तो -x ही नहीं है और इक्वल टू भी है, तो इसकी वजह से थर्ड ऑप्शन भी हो गया इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन हमें सही लग रहा है क्योंकि फोर्थ ऑप्शन के अंदर आपके पास E इंटरसेक्शन G माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, यही हमारी डेफिनेशन भी थी लिमिट पॉइंट की। तो इस क्वेश्चन में एज इट इज लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन का यूज़ किया गया है। ऐसे ही डिराइव सेट की डेफिनेशन, क्लोज सेट की डेफिनेशन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार अच्छे से कर लीजिए। इस क्वेश्चन का यहाँ पर मतलब ये था कि अगर एक डेफिनेशन यहाँ पर आई है तो इसका मतलब डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, तो आपको हर डेफिनेशन को अच्छे से करना है, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे 5 या 6 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, डिराइव सेट की, नेबरहुड की, बेस की, वो सभी आपको अच्छे से करनी है और टोपोलॉजी की डेफिनेशन भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके एक बार सारे डेफिनेशंस को गो थ्रू कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट क्या है। देखिए, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट ई। ई आपके पास कोई भी सबसेट है एक्स का, जहाँ पे एक्स क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस। तो अगर जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिराइव सेट, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं क्लोज सेट, ओपन सेट, परफेक्ट सेट। तीनों ही क्या हो जाएंगे, गलत, बिकॉज ऑप्शन बी हेयर डिराइव सेट इज करेक्ट। ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत और ऑप्शन डी भी गलत। डिराइव सेट की एज इट इज डेफिनेशन भी यही है नोट्स के अंदर, लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and E is subset of X, then the set of all limit points of the set E is called derived set of E and is denoted by derived set of E, that is D of E, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं D of E से। ये क्वेश्चन था डिराइव सेट से रिलेटेड और ये आपको पेज नंबर 8 पर मिल जाएगा नोट्स के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की आपके पास स्टेटमेंट है, इफ ए एंड बी आर टू सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस देन ए इंटीरियर, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर की वैल्यू क्या होती है, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। फर्स्ट में यूनियन है, इनकरेक्ट। सेकेंड में यूनियन है, इनकरेक्ट। थर्ड में है तो इंटरसेक्शन, बट यहाँ बी इंटीरियर की जगह बी दिया हुआ है। और अगर आपके पास बी इंटीरियर इज इक्वल टू बी, डेट इज यहाँ पर दिया होता है बी ओपन सेट है, तब ये ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस थे, लेकिन अभी ये इनकरेक्ट है क्योंकि आपके पास यहाँ ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर रखी कि बी आपके पास ओपन है या नहीं, तो आप खुद से इसको ओपन कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ठीक है। यहाँ से कंपेयर किया हमने और ये हो गया आपके पास करेक्ट, ठीक है। तो ये इंटीरियर टॉपिक से रिलेटेड था क्वेश्चन। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इन डिस्क्रीट स्पेस फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ एक्स। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये ए सबसेट ऑफ एक्स पूछ रखे है, ठीक है। डिस्क्रीट स्पेस के अंदर अगर आपके पास ए सबसेट ऑफ एक्स है तो ए इंटीरियर क्या होगा। देखो, ए इंटीरियर की वैल्यू जो है हमारे पास ए के इक्वल कब होती है, जब हमारे पास ए ओपन सेट दिया हो और डिस्क्रीट स्पेस के अंदर हर सेट, देखो हर पॉइंट ही टोपोलॉजी के अंदर होता है, आपने पढ़ा हो इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट को अच्छे से। तो इनडिस्क्रीट में तो 5 और x होते हैं, डेट इज ट्रिवियल टोपोलॉजी। और डिस्क्रीट के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपके पास क्या हो जाते हैं, ओपन, ठीक है। तो आपके पास हर सेट ओपन है, हर ए सेट ओपन है, यानी कि एक्स का आप कोई भी सबसेट ले लें ए, तो वो ओपन है, क्योंकि वो ओपन है जिसकी वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से इस डिस्क्रीट का हमने ये यूज़ लिया ये पता करने के लिए कि ए जो है वो ओपन होगा। ए ओपन होने की वजह से ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर गलत, हालांकि ये भी ठीक है क्योंकि अगर ये कंडीशन हो प्लस ये हो, इससे हमारा बनता है ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, बट मोर अप्रोप्रिएट देखेंगे हम, हमेशा ही मैं आपको कहती हूँ मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए है, ठीक है। क्योंकि हम कभी भी ओपन होने से ये नहीं कहते कि ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए या फिर ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, हम कहते हैं ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। ऑप्शन सी ए इंटीरियर नॉट इक्वल टू ए गलत, ए इंटीरियर इज इक्वल टू 5 गलत, ठीक है। तो ये आपके पास 16 क्वेश्चन थे टोपोलॉजी के सेक्शन 1 से रिलेटेड। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि और भी क्वेश्चन डालिए टोपोलॉजी के
सेक्शन 1 के वो काफ़ी कम क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इसको फर्दर कंटिन्यू किया। अब आप इसके बाद मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इसके अलावा इस पूरे के पूरे सेक्शन के अंदर आपको डेफिनेशंस और थ्योरम्स की स्टेटमेंट अच्छे से करनी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ अपने बीएससी ऑनर्स के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।